जय हिंद दोस्तों। तो जैसा आप सब जानते हैं कि आरआरबी ने एएलपी का आंसर की रिलीज कर दिया है। तो आज ये वीडियो में हम जान लेते हैं कि एएलपी का जो आंसर की रिलीज हुआ है उसका हम ऑब्जेक्शंस कब तक रेज कर सकते हैं, या आपने जो क्वेश्चंस मार्क किए थे वो आप कैसे चेक कर पाएंगे, उसका एक ब्रीफ एक हम डेटा ले लेते हैं किस तरीके से किया जाएगा। तो जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, ये नोटिस है जो आरआरबी ने अपनी वेबसाइट पे, मुंबई की वेबसाइट पे रिलीज किया है, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि एएलपी का जो पेपर, हमारा जो सीबीटी था, उसका आंसर की उन्होंने रिलीज कर दिया है। और आप जो है उस आंसर की के लिए ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं 5 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सीबीटी का जो सॉरी एएलपी का जो सीबीटी 1 हमारा एग्जाम हुआ था, वो 25 तारीख से 29 नवंबर तक हमारा एग्जाम कंडक्ट किया था रेलवे ने। और 5 दिसंबर यानी कि आज एएलपी का जो आंसर की है सीबीटी 1 के लिए वो रिलीज कर दिया है। यहाँ पे उन्होंने टाइम शेड्यूल दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आप कब से कब तक इसको ऑब्जेक्शन रेज कर पाएंगे। अब आपका सवाल होगा कि ऑब्जेक्शन रेज क्या होता है। तो जैसे हम कहते हैं कि हमने कोई क्वेश्चन मार्क किया हमने एग्जाम में, और वो हमको लगता है कि वो बिल्कुल सही था, ठीक है, हमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और हमारी नॉलेज के हिसाब से वो बिल्कुल सही आंसर था, पर रेलवे की तरफ से जो आंसर की आई जिसमें उन्होंने मार्क किया कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कुछ और उन्होंने मार्क करके दिया, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उस क्वेश्चन के ऊपर एक ऑब्जेक्शन, मतलब एक क्वेश्चन उठा सकते हैं कि रेलवेज को कि आपने ये आंसर जो है मार्क जो किया है इसका आंसर वो गलत है, और मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। आप अपने सारे तर्क उनको दे सकते हैं, और उसके बाद रेलवे जो है उसको चेक करता है कि क्या वो आपकी तरफ से जो डेटा आया है, जो आपने बोला है, तर्क दिए हैं, क्या वो सही है। अगर वो सही होता है तो वो आंसर की रिवाइज करके आपको दोबारा रेलवे की वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है। तो ये तो होता है कि ऑब्जेक्शन क्या होता है। अभी हम ये जान लेते हैं कि वो कब से कब तक आप कर पाएंगे। तो 5 दिसंबर यानी कि आज सुबह 10 बजे से ऑब्जेक्शन रेज करने का जो लिंक है वो एक्टिव कर दिया है, और आप 10 दिसंबर 2024 तक यानी कि 5 दिन है आपके पास, आप उसका ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने सही किया है और इंग्लिश की तरफ से उसका जो आंसर है वो गलत मेंशन किया गया है आंसर आंसर की में, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। पर हाँ जी, एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हर क्वेश्चन जो आप रेज करेंगे उसका आपको एक फीस पे करना पड़ेगा, 50 रुपए जो है चार्ज किया जाएगा हर एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन के लिए। अगर आपका ऑब्जेक्शन जो है, जो आपने मेंशन किया है कि किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और होना चाहिए, अगर वो सही निकलता है तो रेलवे जो भी रिफंड होता है, मतलब उसका जो आपने अमाउंट दिया था, सपोज कीजिए कि आपने 4 क्वेश्चन ऐसे डाले थे जिनका क्वेश्चन आपके लिए सही था और आरआरबी ने गलत दिया है, तो आरआरबी उनको विजिट करता है, उनको सही करता है, और उन 4 क्वेश्चन का जो आपने पेमेंट किया है, जो ऑब्जेक्शन के रेज करने का जो फी दिया है, यानी कि 50 × 4 200, वो रिवाइज करके मतलब वो आपको रिफंड कर देता है। मतलब क्योंकि आपकी तरफ से जो आपने दिया था वो सही था, तो रिफंड आपके अकाउंट में जहां से आपने इनिशिएट किया था पेमेंट, वहां पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। पर ये तब तक ही होगा जब तक रिस्पॉन्स की आपकी एक्टिव है, यानी कि 10 दिसंबर सुबह 10 बजे तक आप इसके ऑब्जेक्शन रेज कर पाएंगे। इस बात का जरूर ध्यान दें, इस टाइम के बाद कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किए जा सकते, क्योंकि लिंक जो है आंसर की का वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो एक्सपायर कर जाएगा। अभी हम देख लेते हैं कि वो लिंक कैसा, मतलब आप किस तरीके से उस पर अपना मतलब चेक करेंगे। तो यह हमारा लिंक है जो आरआरबी की वेबसाइट पे ही आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा अगर आपको एएलपी स्टेज 1 यानी सीबीटी 1 का आंसर की का मतलब सीबीटी 1 क्वेश्चन पेपर का आंसर की चेक करना है। तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है, जो आपका जब आपने अप्लाई किया था आरआरबी एएलपी एग्जाम के लिए, तो आपके मेल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है जिसको आप लॉगिन करके अपना कोई भी डेटा रेलवे का निकालते हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालिएगा। आपने जो डेट ऑफ बर्थ डाली थी जब आपने फॉर्म फिल किया था, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन कीजिए। उसके बाद आप ये कैप्चा, इसको जो एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है नंबर या डिजिट या अल्फाबेट जो भी आता है, वो एग्जैक्टली आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। तो आपका जो आंसर की है, मतलब जो आपके जो आपने सेट एग्जाम का दिया था, उस सेट का जो भी आंसर की होता है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जब आपको शो हो जाएगा तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत। अगर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो वो आप ऑब्जेक्शन से वहीं पर डायरेक्टली रेज कर पाएंगे। तो ये तो था बेसिकली एएलपी के पूरा जो हमारा आंसर की जो रिलीज हुई है रेडियो की तरफ से, और उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू। आपको लिंक जो है एप्लीकेशन, मतलब जो आपका
एप्लीकेशन लॉगिन लिंक जो होता है रेलवे का, जहाँ पे जाके आप रेलवे का आंसर की का ऑब्जेक्शंस रेज कर पाएंगे, वो लिंक हम इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या आपको कोई भी डाउट है वीडियो को लेकर के, तो आप डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं। सीजीआर की टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी और आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करेगी। एंड सीजीआर की पूरी टीम यही उम्मीद करती है कि आपका जो एक गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी पाने का जो एक जिसे कहते हैं ना, एक आपकी उम्मीद है, वो डेफिनेटली पूरी हो। और हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।